जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों ऑल नोटिफिकेशन को आप ज़रूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो चैनल पर पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई थी। साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके एग्जाम में यहाँ से 100% प्रश्न देखने को मिलेंगे। अच्छे से आप इन क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। बताइए कि संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब साथियों ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, 108 दिन बहस हुई थी। याद रखिएगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है। बताइए साथियों कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है ये किस अनुसूची में हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग जो है सही जवाब साथियों ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, 4थे अनुसूची में है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। बताएंगे साथियों कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो लोक लेखा समिति में साथियों कुल आपके जो है 22 सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 22 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न आपका आता है कि संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का यहाँ पे वर्णन है। बताइए साथियों कि संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का यहाँ पे वर्णन हो जाएंगे। तो साथियों ये आपके भाग 18 में हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब है, भाग 18 में होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आता है साथियों कि स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि आपके साथियों पेपर में जो ना यहाँ से 100% सीधा सीधा आपको देखने को मिलेंगे। बताइए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग सही जवाब ऑप्शन ए कीजिएगा साथियों, जगजीवन राम हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि किस समिति का संबंध चीनी उद्योग से है। बताइए कि किस समिति का संबंध जो है चीनी उद्योग से हो जाएंगे। तो महाजन समिति का साथियों जो है यहाँ पे संबंध जो है ये चीनी उद्योग से है। ऑप्शन ए सही जवाब है, चीनी उद्योग से। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का वर्णन है। साथियों ये क्वेश्चन हम लोग जस्ट 10 सेकंड पहले देखे हैं कि संविधान के किस भाग में आपात उपबंध है। तो भाग 18 हम लोग पढ़े हैं साथियों। यदि आप याद रखे हैं तो आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन ए होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि भारत की संचित निधि किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो भारत की जो संचित निधि है साथियों ये किस अनुच्छेद से संबंधित हो जाएंगे। तो याद रखेंगे ये अनुच्छेद आपके 266 से संबंधित है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएंगे साथियों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका आता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। बताइए साथियों कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। तो ये लिए गए हैं आपके कहाँ से, तो दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन ए लगा रहे हैं आप, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, दक्षिण अफ्रीका से हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है ना कब लागू किया गया। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था साथियों। तो याद रखेंगे ये आपके कब हुए थे, तो 1972 को। ऑप्शन ए लगाए हैं, तो आपका सही जवाब है 1972 को। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा संशोधन जीएसटी से संबंधित है। तो निम्न में से कौन सा संशोधन है जो कि जीएसटी से संबंधित हो जाएंगे।
तो 101वां जो संशोधन है ये आपके जीएसटी से संबंधित है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि सबसे आखिर में जुड़ने वाली संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा कौन सी है। बताएंगे साथियों कि सबसे आखिर में जुड़ने वाली संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग सही जवाब साथियों ऑप्शन डी कीजिएगा, अरबी भाषा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि केंद्र राज्य संबंध से कौन से समिति संबंधित है। तो केंद्र राज्य संबंध से कौन सी समिति संबंधित हो जाएंगे। तो साथियों ये सरकारिया समिति हो जाएंगे। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो आपका सही जवाब है सरकारिया समिति, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका आता है यहाँ पे कि सर्वाधिक आयु में भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे। चलिए बताइए साथियों कि सर्वाधिक आयु में भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे। तो याद रखेंगे सर्वाधिक आयु में भारत के जो राष्ट्रपति बने थे साथियों ये कौन बने थे। तो ये बने थे आपके आर.के. वेंकट रमन। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन आता है कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। साथियों अभी तक आप जो इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक कर लेंगे। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके और ऑल नोटिफिकेशन को आप दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो साथियों सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बताइए कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे साथियों सही जवाब ऑप्शन आप लोग सी कीजिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय की रीट जारी करने से संबंधित है। बताइए साथियों कि कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय की रीट जारी करने से संबंधित हो जाएंगे। तो साथियों ये आपके 226 हो जाएंगे, हम लोग पढ़े थे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि संसद उपनिषद किसकी रचना है। बताइए साथियों कि संसद उपनिषद किसकी रचना है। तो संसद उपनिषद जो है ये आपके M.F. हुसैन की रचनाएं हैं साथियों। ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का। चलिए आगे देख लीजिए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे। बताइएगा साथियों कि भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे साथियों ए कीजिएगा, यहाँ पे गुलजारी लाल नंदा हो जाएंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन है साथियों आपका कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। बताइए कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी साथियों। तो ये किए गए थे 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन ए सही जवाब है 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि जॉन डब्ल्यू मुल्लर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। बताइए कि जॉन डब्ल्यू मुल्लर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। तो साथियों आप लोग बताएंगे ये हो जाएंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है 8वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि किसने जनसंख्या का सिद्धांत दिया था। चलिए साथियों बताइए सभी लोग कि किसने जनसंख्या का जो है सिद्धांत दिया था। तो याद रखिएगा जनसंख्या का सिद्धांत दिए गए थे माल्थस के द्वारा। ऑप्शन आपका डी जो है इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है माल्थस के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका डेनमार्क की संसद का क्या नाम है। बताइए साथियों कि डेनमार्क की संसद का यहाँ पे नाम जो है ना क्या होगा। तो डेनमार्क की संसद के साथियों नाम हो जाएंगे आपके यहाँ पे क्या। तो यहाँ पे आप सभी लोग जो है ऑप्शन ए लगा दीजिएगा। ऑप्शन ए लगा है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे फुल कैंटिंग हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले राष्ट्रपति कौन हैं। तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले राष्ट्रपति पूछा है। तो साथियों ये हो जाएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, याद रखेंगे आप सभी लोग। चलिए अगला प्रश्न आपका आता है साथियों कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने जिले हैं। चलिए बताइए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने जिले हैं। तो साथियों याद रखेंगे भारत में कुल आपके 200 यहाँ पे 640 जिले हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी होगा सही जवाब। 2011 की जनगणना के अनुसार 240 जिले थे, याद रखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन है
कि निम्न में से किस समिति का संबंध जनसंख्या समिति नीति से है। तो निम्न में से किस समिति का संबंध जनसंख्या नीति से हो जाएंगे। तो साथ ही ये हो जाएंगे स्वामीनाथन समिति का संबंध। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग जो है डी करेंगे सही जवाब इस क्वेश्चन का। आगे देखिए क्वेश्चन आपका आता है साथियों कि यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है। बता दीजिए सभी लोग कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 जो है ये किससे संबंधित है। तो साथियों ये है आपके किससे, तो नागरिकता से। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो आपका सही जवाब है नागरिकता से संबंधित है। आप लोग इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आता है आपका कि किस अनुच्छेद में लिखा है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। बताइए सभी लोग आंसर लगाएंगे कि किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो सभी लोग आंसर लगाइए कौन से आर्टिकल में है। तो साथियों ऑप्शन यदि आप ए लगा रहे हैं तो आपका सही जवाब है आर्टिकल 1 में है। आप लोग याद रखेंगे इसको। चलिए अगला प्रश्न आपका आता है यहाँ पे कि किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। चलिए बताइएगा साथियों कि किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। तो आप सभी लोग जो है याद रखेंगे साथियों यह कौन हो जाएंगे, तो 36वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है सिक्किम को जो है ना शामिल किया गया। ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे सही जवाब इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से कौन सा यहाँ पे मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। चलिए बताइए कि 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से कौन सा यहाँ पे मौलिक कर्तव्य जो है ना जोड़े गए हैं। तो साथियों याद रखिएगा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। आप लोग याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे, भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय कौन सा है। चलिए साथियों बताइए कि भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय जो है ना कौन सा हो जाएंगे। तो साथियों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग सही जवाब ऑप्शन सी कीजिएगा, उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। चलिए साथियों सभी लोग आंसर लगा दीजिए कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष आप लोग याद रखेंगे साथियों कौन हो जाएंगे, तो प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ऑप्शन डी लगाए हैं तो आपका सही जवाब है प्राइम मिनिस्टर होते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित है। तो साथियों आप लोग बता देंगे ये आपके अनुच्छेद 66 हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, अनुच्छेद 66 हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है आप लोग का कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है। चलिए बता दीजिए कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है। तो उपराष्ट्रपति को साथियों उनके पद से जो है ना संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न आपका आता है यहाँ पे कि उपराष्ट्रपति का पदेन अध्यक्ष होता है। बताइए कि उपराष्ट्रपति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो उपराष्ट्रपति का साथियों याद रखेंगे पदेन अध्यक्ष जो है आप लोग का यहाँ पे कौन हो जाएंगे, तो राज्यसभा हो जाएंगे। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो आपका सही जवाब है राज्यसभा होता है, याद रखेंगे इनको। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आता है, क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा के प्रतिनिधियों की संख्या निम्नलिखित में से किसमें से एक है। चलिए बता दीजिए कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या निम्नलिखित में से किसमें से एक हो जाएंगे। तो साथियों आप लोग बता देंगे ये 238 से हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग जो इस क्लास को लाइक कर लेंगे। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।